माता रामो मत पिता राम चंद्रः स्वामी रामो मत सखा राम चंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हीं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिय राममय सब जग जाने कर प्रणाम जोरि जुग पाने। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान प्रणाम एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। उत्तर प्रदेश के इस भदोही जनपद में स्थित अभोली ब्लॉक का ये ग्राम श्रीपुर गरौड़ा, जिसके परम पुनीत इस धरा पर बैठकर हम और आप श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज के कृपा प्रसादी स्वरूप आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज अष्टम सत्र में यहाँ पर हम और आप सभी लोग उपस्थित भए हैं। कथा के मुख्य यजमान बाबू श्रीमान दिनेश पांडे जी एवं श्रीमती वंदना पांडे जी, बाबू अर्पित सिंह जी एवं श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी, इनके साथ आज अष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अवधेश सिंह जी से परिवार, श्रीमान साहब मिश्र जी से परिवार, श्रीमान
संतोष सिंह जी सब परिवार, श्रीमान दिवाकर सिंह जी, श्रीमान नीतीश चौबे जी, श्रीमान ऋषिकेश उपाध्याय जी, श्रीमान अमरीश मिश्र जी एवं श्रीमान राघवेंद्र दुबे जी, सबने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन चंदन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे बड़े भैया श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, लल्ले भैया जी, उपस्थित समस्त संत चरण, विप्र चरण, काशी से आए बाबू सुमित सर्राफ जी, जो पिछले पुरुषोत्तम मास में काशी की धरा पर संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय में राम कथा का आयोजन कराए और अगले वर्ष पुनः पुरुषोत्तम मास में ही बाबू के द्वारा ही 9 दिवसीय राम कथा उसी संपूर्ण आनंद के मैदान में होनी सुनिश्चित है। काशी से आए भैया अमरकंटक चौबे जी, अमेरिका से आए भैया राघवेंद्र सिंह जी सब परिवार बहुरानी के साथ। पिछले वर्ष मिले ना हम लोग, पिछले वर्ष में कथा गाने के लिए गया तो मैं गाड़ी में बैठा था, ट्रैफिक पर गाड़ी खड़ी थी, ये फुटपाथ पे चल रहे थे, तो मुझे देखकर लगा कि कुर्ता पजामा में थे, कोई भारतीय ही है अपने। तब तक ये देखे तो दौड़कर गाड़ी के पास आए, बोले महाराज जी हम आप ही की कथा सुनने यहाँ आए हैं। इनके घर गया तो एक मैं बात बताऊं बड़ी अच्छी मुझे जो लगी। लोग अपने घर में भगवान का मंदिर बनाते हैं, भैया ने भगवान के मंदिर में अपना घर बनाया हुआ है। तो अद्भुत भैया वहां से आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। एकादशी नाना आज तब तना दम से बोली सब है, जाता व्रत भइल बा सबके। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, ये हुई ना बात। कल कथा कहाँ विराम ली थी? भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने 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 राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, हाँ राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट की ओर बढ़े।
माँ के कहने पर भैया रथ पर बैठे थे। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी, चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। आपको बताऊं, निषाद राजगुह के सेवकों ने जैसे जाकर बताया कि निषाद जी, भरत जी विशाल सेना लेकर वन की ओर जा रहे हैं। राजा के कान में सेना शब्द पढ़ते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं वन में सेना लेकर के। अपने सिपाहियों से बोले कि चारों तरफ खड़े हो जाओ। अयोध्या का एक भी सिपाही अपने शरीर में रक्त का जब तक आखिरी बूंद उपस्थित है, इस गंगा को आज पार नहीं करने पाए। खड़े हो जाओ। सबको निषाद जी ने सिपाहियों को तैनात किया। इसी बीच किसी ने छींक दी। छींक समझते हैं ना, किसी को छींक आ गई। तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी मानिए, आप पहले भरत जी के भाव का पता लगाइए, उसके बाद कोई व्यवहार करिएगा। निषाद राजगुह उपहार लेके, भरत जी एक रथ पर है, बगल के रथ पर गुरुदेव भगवान है। दूर निषाद राजगुह ने उपहार रख करके धरती पर दंडवत किया है। भरत भैया ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव वो सामने जो दंडवत कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी ने कहा, भरत जी वो आपके भैया के सखा हैं। भोजपुरी में मित्र को संघाती कहा जाता है। संघाती समझते हैं ना आप लोग, यहां भी कहा जाता है। हाँ, भरत जी सुने, क्या सुने? अरे केवट के जतिया होवन, मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, केवट के जतिया होवन, मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, भरत जी हो गई अधीर, इतना बतिया सुन के। रथ पर से भरत जी कूद पड़े, निषाद राजगुह से मिले। निषाद जी से बोले, निषाद जी क्या भैया रात को यहां रुके थे क्या? निषाद जी बोले, हाँ रात को यहीं सोए थे राम जी। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भुइयां समझते हैं? भुइयां, भुइयां मने? हाँ हाँ, कौन हवे भुइया जहवा, मोर भैया रखनी पैया, अरे तना बतिया सुन के। अरे कौन हवे भुइया जहवा, भैया जी रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। निषाद राजगुह ले जाकर उस स्थान का दर्शन कराए। भरत जी पट के सिर, इतना बतिया सुन के। भरत जी के कान में राम सखा शब्द पहुंचा और उनके वेग का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, हे जी राम सखा तूने संगन प्यारा, राम
उतरे उमगत अनुरागा चले उतरे उमगत अनुरागा चले उतरे उमगत अनुरागा। भरत जी सुने कि राम सखा है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते मनहु लखन सन भेंट भई। भरत जी को लगा कि छोटे भैया लक्ष्मण जी मिल गए हो। उस भांति दौड़कर निषाद राजगो को उठाकर गले लगाया। किसने लगाया? किसने लगाया? भरत भैया ने लगाया। आपको बताऊं, जिस समय भरत जी निषाद राजगुह को हृदय से लगा रहे थे, लोग कहने लगे कि भरत जी एक अछूत को गले लगा रहे हैं। निषाद राज को गले लगा लिए भरत जी, चक्रवर्ती सम्राट की लड़का है। एक बात समझिएगा, इसको ठीक से समझिएगा। जाति से केवल अछूत कोई नहीं होता है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, भगवान न करे बीमारी हो जाए कोई, डॉक्टर साहब कह दे 2 बोतल खून चाहिए, ब्लड बैंक में कोई नहीं पूछत है ब्राह्मण के खून है कि क्षत्रिय के है कि वैश्य के है कि शूद्र के है। कोई पूछता है क्या? अछूत होते हैं, लेकिन अछूत कौन है? मानव का शरीर मिलने के बाद जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में कोई नहीं है। नर शरीर प्राप्त हुआ, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कहो, भगवान का जो भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत कोई नहीं हुआ। बिहार में बक्सर में गंगा जी बहती हैं। यहां बक्सर का कोई है? बक्सर यहां है बाबू, एक आए हैं। तो गंगा जी के बगल में ही एक नदी है कर्मनासा, है ना? हो कहते हैं कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य सत्कर्म समाप्त हो जाए। ऐसी मान्यता है। गोस्वामी जी कहते कहिए, कोई यदि कर्मनासा नदी के पानी को निकाल करके गंगा जी में डाल दिया तो कौन है जो उस जल को उठाकर अपने सिर पर नहीं धारण करेगा? जिस निषाद राजगुह को राम जी अपने हृदय से लगा लिए हैं, उनसे पवित्र संसार में दूसरा कौन जीव और दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक ही प्रसंग कहता है, भगवान के जो बन गए संसार में, उनसे पवित्र दूसरा कोई नहीं है। निषाद राजगुह को भरत जी ने कहा, भरत जी आप तो साधु हैं। भरत जी बोले निषाद राजगुह से कि निषाद जी आप तो साधु हैं। निषाद जी कहते हैं, देखिए आप भले साधु कहिए, लेकिन मैं जानता हूं मैं कौन हूं। भरत जी पूछे आप कौन हैं? निषाद जी कहते हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति। कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक वेद बाहर सब भांति। लोक परंपरा से, वैदिक परंपरा से सब प्रकार से मुझे निकाला गया है, लेकिन मेरे जैसे कुमति को भी राम कीन्ह आपन जब ही ते। जिस दिन से राम जी ने अपना बना लिया है मुझे, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते। उसी दिन से भगवान का
भगवान ने जब से अपना बनाया है मैं जगत का आभूषण बन गया हूं। कहो, लोग कहते हैं कि राम जी के सखा है, हमारा नाम कोई नहीं लेता है, सब कहते हैं राम जी के सखा है। ये प्रसंग कहता है भगवान से संबंध बनाइए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। बाप बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए। हमारे धाम में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपन चेला मानते थे। भरत भैया पूरे समाज के साथ उस रात्रि श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम करते हैं। प्रातःकाल निषाद राजगुह घाट घाट की नाव मंगा करके और एक ही बार में अयोध्या की सारी प्रजा को गंगा के पार उतार दिया। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी किस पर बैठकर आए थे? कहिए, रथ पर। परंतु दर्शन करिए, गंगा जी को पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में भरत जी ने सबसे पहले माताओं की पालकी को निकाला, साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। पालकी के पीछे गुरुदेव भगवान का रथ निकला, साथ में घोड़े पर बिठा करके शत्रुघ्न भैया को लगा दिए। गुरु जी को कोई आदेश देना होगा तो कोई तो चाहिए ना घर का। शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ साथ, गुरु जी के रथ के पीछे अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके चली गई। और सबके जाने के बाद अब गंगा जी के तट से भरत भैया न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। भरत भैया वहां से गावने भरत पया देहि भरत भैया वहां से पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। भरत जी के सेवक कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है, अश्व पर अथवा गज पर विराजमान हो जाइए, बहुत दूर चलना है नाथ। भरत भैया बोले, देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने पर इसलिए रथ पर बैठ गया क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। परंतु गंगा जी को पार करने के बाद यहां से भैया के लिए कोई रथ हाथी घोड़ा नहीं खड़ा होगा, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और यदि प्रभु यहां से पैदल पैदल गए हैं तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं पैदल चलकर भी अपराध कर रहा हूं। क्यों? मैं अपने प्रभु से अपनी बराबरी कर रहा हूं पैदल चल करके। यदि मेरे नाथ पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत भैया बोले, यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर पर चल के जाना। यहां से सिर पर क्यों चलना? दर्शन करिए। राम लक्ष्मण सीता जी में सबसे आगे कौन चलते थे? राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया, सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। राम जी जब चलते थे तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो जगह बचता था सीता मैया उसमें पांव रखती थी। क्यों? कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर मेरे पांव न पड़ जाए, ये अपराध हो जाएगा। थोड़ा वो पद चिन्ह में रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है, भगवान याद आते रहते हैं। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं।
धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया वन में आकर बैठ गए। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना कामना उसकी होती है जो भगवान का नहीं होता है। सिंधु में मिलने के बाद बिंदु बिंदु नहीं रहता। बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक बूंद बना है, और वो बूंद जब सिंधु में चला जाता है तो बिंदु से सिंधु बन जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो राम के हो जाने के बाद कामनाएं नहीं बची। मैं काम लेने नहीं आया हूं। रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। भरत जी बोले मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं, भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, क्या कहा? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आप समझिए, तीर्थराज प्रयाग के पास धर्म अर्थ काम मोक्ष ही है केवल, और जो उनके पास पूंजी है भरत जी को वो चाहिए ही नहीं। अब तीर्थराज प्रयाग सोच में पड़ गए कि भरत जी अब क्या मांगेंगे और मैं उनको कैसे दूंगा। पूछे क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, जन्म जन्म जब जब धरती पर जन्म लूं, रति राम पद। रति मने जानते हैं का? प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई का नाम है रति। ठीक ना? प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई, सर्वश्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया राम के चरणों में मेरी रति आपकी कृपा से दिन रात बढ़ती जाए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था, भरत जी ये जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाए वो मिल जाता है, तो भरत जी ये क्यों नहीं मांग लिए कि मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने, आप आशीर्वाद दीजिए, भैया हमरे संगे वापस अयोध्या चल चले। ये मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? इसलिए नहीं मांगे, पहली बात कि जीवन में किसी से भी यदि कुछ मांगना है अपने बड़े से, तो केवल यही मांगना चाहिए कि हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा दिन रात बढ़ती रहे। यही मांगने लायक है। और दूसरी बात, जो छोटा है उसको बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़े को हमारे कारण वो व्यवहार करना पड़े। भरत जी ने कहा कि राम जी के चरणों में प्रीति बढ़े। अब इसके आगे वाली बात वर्तमान समय के लिए अटपटी बात है। क्यों महाराज? हम जिसको प्रेम करते हैं कभी ना कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए भाई साहब, आप समझ नहीं पा रहे कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। हम परेशान रहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम कर रहे हैं। अब भरत जी क्या कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया को ये न पता चलने पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे, राम जी आपको क्या जाने? भरत जी कहते हैं, जाना ही राम
कुटिल करे मोही। मेरे भैया मुझे कुटिल समझे, लोग कहे गुर साहेब द्रोही। लोग मुझे अपने गुरु का, अपने स्वामी का द्रोही समझे। तीर्थराज प्रयाग पूछे, भरत जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? भरत जी बोले, प्रयाग जी कोई हमको प्रेम करे तब हम प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है कोई हमको बुरा भला भी कह रहा है, उसके बाद भी हम उसको प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के एकदम अंत में एक दोहा लिखा है। आप में से कई लोगों को यह दोहा स्मरण होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कामिहि, याद है? कितने लोग को याद है? साथ में गाइए, कामिहि नारी